चलिए दोस्तों देखते हैं एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कितने पर्यावरणकर्ताओं को गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला है? कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला है? कितने को मिला है? 6 को मिला है। कितने मिला है? 6 व्यक्ति को मिला है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है? नोबेल पूछ रहा है कि नोबेल विजेता सबसे कम उम्र कौन है? मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई कहाँ के हैं? ये पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के हैं। ये महिला है। ये शांति का पुरस्कार दिया गया, शांति का किस क्षेत्र में दिया गया? शांति का दिया गया। किनके साथ? और साथ में दिया गया है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी के साथ दिया गया है। कब दिया गया था? 2014 में। 2014 में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर बना है? इसका करेक्ट हो सकेगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है? दोस्तों तमस के लेखक क्या हैं? भीष्म साहनी। तमस के लेखक भीष्म साहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण जो अशोक करवाया था, जो बौद्ध स्तूप है, बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप है। सांची का स्तूप कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, धातु के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता को क्या कहते हैं? धातु को पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता को क्या कहते हैं? तन्यता बोलते हैं, डक्टिलिटी, तन्यता बोलते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जावा का आविष्कार जेम्स गोल्सनिंग ने किए थे। जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर के, इसका आविष्कार किए थे जेम्स गोल्सनिंग किए थे। करेक्ट आंसर होगा जेम्स गोल्सनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? बाइनरी के रूप में। बाइनरी डिजिट कितना है? 2 होता है, 0 और 1। 0 1 पे काम करती है, जो डेटा के रूप में संग्रहित करते हैं बाइनरी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था? किस वर्ष शुरू? 2003 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरुआत किया गया था, 2003 में किया गया था। आयुष्मान योजना कब शुरू किया गया? 2018 में, 23 सितंबर 2018 में रांची से स्टार्ट किया गया। कहाँ से? रांची से। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य सुविधा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन इसे बना था 1927 में। 1927 में बनकर तैयार था, तो 1928 में भारत पहुंचा था। इसके विरोध में इस साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, केवल मतलब क्या थे? इंग्लैंड के थे, अंग्रेज थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष में शुरू किए गए थे? नीति आयोग द्वारा ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष शुरू किए गए थे? 2016 में। वुमेन्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2016 में शुरू किए गए थे। नीति आयोग स्थापना कब बोलता है? 1 जनवरी 2015 को। कब स्थापना होता है? 1 जनवरी 2015 को हो गया था, योजना आयोग का के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? दोस्तों हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? ये विषाणु से होता है। हेपेटाइटिस ए जो है विषाणु के कारण होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए किससे होता है? विषाणु के कारण। राजा
राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध थे, क्या थे? चित्रकार थे। राजा रवि वर्मा एक जो थे चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? पोखरण परमाणु परीक्षण कोड का नाम था, परमाणु परीक्षण कोड का परीक्षण 2 हुआ तो कोड का नाम था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति इसका कब हुआ था? 1998 में हुआ था। कब हुआ था? 1998 में। अब प्रथम कब हुआ था? प्रथम जो हुआ था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। प्रथम जो 1974 को हुआ था। कब हुआ था? 1974 को हुआ था। उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑपरेशन शक्ति। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 10 थे। 10 अस्थायी सदस्य हैं और 5 जो है अस्थायी सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य में देखें कौन होता है? अमेरिका, ब्रिटेन, सी फॉर चाइना, फ्रांस, रूस। 5 सदस्य जो हैं अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने देश सदस्य हैं? विश्व व्यापार संगठन WTO में पूछ रहा है कि नवंबर 2020 के अनुसार WTO में कितने सदस्य हैं? 164 सदस्य हैं। 164 सदस्य कौन सा है? अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान। 164वां देश जो है अफगानिस्तान है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था? प्रथम पंचवर्षीय योजना था जो किस पर ध्यान था? कृषि क्षेत्र पर था। कृषि क्षेत्र पर दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 1956। कब से था? 1951 से 1956 के बीच था प्रथम पंचवर्षीय योजना। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए। नवकलेश्वर उत्सव, नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? नवकलेश्वर उत्सव जो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा राज्य में नवकलेश्वर उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? मानव शरीर में कौन सा अंग जो है पित्त रस का उत्पादन करता है? ये जो है यकृत। पित्त रस जो है यकृत से स्रावित होता है। और जामा कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्त रस जो है जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय में जो है जमा होता है। पित्त रस का pH मान कितना होता है? 7.7 जो क्षारीय होता है। पित्त रस का pH मान 7.7 होता है जो क्षारीय होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दिखाया था? 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने 1859 में आखिरकार बलपूर्वक दिखाया था। इसको दबा दिया था। 1859 में अंग्रेजों ने जो 1857 के विद्रोह हुआ था उसको दबाया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1859। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2016 तक प्रति वर्ष $12,000 या इससे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देशों को कहा जाता है। क्या कहता है? अमीर देश कहा जाता है। इसको अमीर देश कहा जाता है। जिसके पास जिस देश में प्रति व्यक्ति आय 12,000 अमेरिकी डॉलर है उसको अमीर देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अकबर कब स्मार्ट बना था? अकबर 1556 में स्मार्ट बना था। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने जीता था। अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को। कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। अमरकोट में। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1991 में किया गया था जो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची जो 1951 में जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1951। RTI अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? RTI अधिनियम अक्टूबर 2005 में प्रभावित हुआ था। RTI फिल्म का राइट टू इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब कि इन्फॉर्मेशन सूचना का अधिकार अधिनियम कब बोलेंगे? 2005। करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2005 में इसे प्रभावी हुआ था।
भौतिकी की कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थों के गुणधर्मों से संबंधित है? भौतिकी की कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थों के गुणधर्मों से संबंधित है? यह हाइड्रोस्टैटिक्स है। हाइड्रोस्टैटिक्स जो है तरल पदार्थों के गुणधर्मों से संबंधित है। भौतिक विज्ञान के तरल पदार्थों के गुणों का अध्ययन करता है हाइड्रोस्टैटिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हाइड्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट, कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था? कलकत्ता में। कब? 1906 में कलकत्ता में फहराया गया था। करेक्ट आंसर जो है कलकत्ता हो जाएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। बॉक्साइट उत्पादक सबसे बड़ा राज्य उड़ीसा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का प्रयोग किया जाता है? किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने पत्थर का प्रयोग किया जाता है? सीमेंट उद्योग में। सीमेंट उद्योग में जो है चूने के पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका करेक्ट हो जाएगा सीमेंट। इनसेट 1B को कब शुरू किया गया था? इनसेट 1B को 1983 में शुरू किया गया था। इनसेट 1B को 1983 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होती है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस स्थान से होती है? महाराष्ट्र के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। महाराष्ट्र के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल होता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। और दक्षिण भारत के ब्रीदगंगा, दक्षिण भारत ब्रीदगंगा बोलते हैं, गोदावरी नदी को बोला जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी के पहाड़ी। फूल में गर्भ केसर होता है। फूल में गर्भ केसर है, क्या है? मादा प्रजनन अंग है। फूल में गर्भ केसर अंग जो मादा प्रजनन अंग है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मादा प्रजनन अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में प्रथम नाभिकीय विद्युत संयंत्र का स्थापित किया गया था तारापुर, महाराष्ट्र में। कब किया गया था? 1972 में किया गया था। इसका साथ ही रावत भाटा भी किया गया था। रावत भाटा राजस्थान में भी किया गया था। 1972 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? भारत ने ओलंपिक खेलों में 1900 में शामिल हुआ था। प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन 1896 में हुआ था। ओलंपिक की स्थापना 1894 में हुआ था। ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुआ था 23 जून को। और ओलंपिक में पहली खेल हुआ था 1896 में एथेंस, यूनान में। और जो दूसरी ओलंपिक खेल आयोजन हुआ था 19 में भारत प्रथम बार भाग लिया था। नेक्स्ट, गंगा सागर बांध किस राज्य में है? गंगा सागर बांध किस राज्य में है? इसका करेक्ट हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में है, चंबल नदी पर है। और जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध ये जो है राजस्थान राज्य में है, वो भी चंबल नदी पर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? मानव शरीर की पीएच रेंज होती है 7.35 से 7.45 होता है। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? 7.35 से 7.45 होता है। नेक्स्ट, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारत का पहला उच्चतम न्यायालय में स्थापित किया गया था। भारत का पहला उच्चतम न्यायालय कोलकाता में किया गया था 1862 में। कब किया था? 1862 में किया गया था, कोलकाता में किया गया था। कोलकाता के साथ साथ 3 जगह और 2 जगह और किया गया था। मुंबई में किया गया था, मुंबई में किया गया था। मद्रास में भी किया गया था, मुंबई मद्रास में किया गया था। 1862 में ही किया गया था, लेकिन प्रथम बोला गया था कोलकाता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 में किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के गठन 1924 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, URL का पूर्ण रूप क्या है? URL का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने किए थे। ये मतलब बच्चियों को, बालिकाओं को शादी के समय एक मतलब उसको कुछ हेल्प किया जाएगा इसमें। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे क्या फिर।